आज का हमारा टॉपिक बच्चों ताल है। ताल दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिदम। रिदम का मतलब है कोऑर्डिनेशन ऑफ योर सिंगिंग एंड डांस। अगर हम नृत्य करते हैं या गायन करते हैं, वोकल करते हैं, डांस करते हैं, उसको एक मीटर में रखने के लिए, उसको एक फ्रेम में रखने के लिए हम ताल का प्रयोग करते हैं। ताल बहुत तरह की होती है। मुख्य रूप से हमें जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें सीखना है, वो स्टार्टिंग हमारी 3 ताल से होती है। इन तालों में उनकी एक चलन होती है, उनकी एक लय होती है। लय का मतलब होता है एक गति, एक स्टाइल भी कह सकते हैं कि जैसे हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति की लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। कोई पैंट शर्ट पहनता है तो कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई पैजामा कुर्ता पहनता है, कोई लुंगी लगाता है। तो अलग अलग हर व्यक्ति की अपनी एक स्टाइल होती है। जैसे साउथ में लोग लुंगी लगाते हैं, कुर्ता पहनते हैं, मुसलमान लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं। मुख्य रूप से ब्राह्मणों के लिए बताया गया है भाई धोती कुर्ता पहनते हैं। जो आज के मॉडर्न हैं और पैंट शर्ट पहनते हैं, वकील टाई लगाता है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है। तो ऐसे ही हम समझें कि तालों की अपनी एक लाइफ स्टाइल है, उनकी एक चलन है। तो हर एक ताल की अलग अलग मात्राएं होती हैं, अलग अलग उनके बोल होते हैं और अलग अलग उनकी चलन होती है, उनको बोलने का और बजाने का तरीका होता है। तो आप इतना ही समझें कि हर एक ताल की एक चलन है, एक लय है, और वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। पहली है मध्य लय, फिर उसके लेफ्ट साइड में, जैसे कि हम स्वरों में सिखाते हैं कि जहाँ से हम सा लेते हैं उसके लेफ्ट साइड में मंद्र होता है और उसके राइट साइड में हाई पिच यानी कि तार होता है। तो आप समझिए कि मध्य लय, सामान्य लय, उससे जो कम बजाई जाती है उसे हम मंद्र लय कहते हैं, और जो सामान्य लय से अधिक तेज, अधिक गति दी जाती है उसे हम द्रुत लय कहते हैं। तो मध्य लय, मंद्र लय और द्रुत लय, ये तालों की लयों के प्रकार हैं। यानी जो तालें हैं, हर एक ताल में, एवरी ताल हैविंग ए स्पेशल रिदम, ए स्पेशल टेम्पो। तो जो उनका अपना टेम्पो होता है वो 3 तरह के होते हैं, मध्य, मंद्र और द्रुत। तो मध्य लय, मंद्र लय और द्रुत लय, तो 3 प्रकार की लय होती है। तो हम 3 ताल पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम उनको कोऑर्डिनेट करें। तो जैसे हम बंदिश गाते हैं, जैसे मैंने आपको राग भैरवी में बताया, पनिया भरन नहीं देत सखीरी मोहे। तो हम देखिए 3 ताल बजा रहे हैं, आप इसे सुने भी। इसके बोल हैं बेटा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा। तो देखें, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता दिन दिन धा। अब इसे सुनिए आप। अब ये सामान्य लय है। अब इसे हम अगर मंद्र में बजाएंगे तो और स्लो में बजाएंगे। जैसे अब ये 16 मात्राएं पूरी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब ये लो में हो गया, यानी मंद्र में हो गया। अब हम इसे समान लय में बजाएंगे, धा दिन दिन, यानी 1 2 3 4 5। अब जब इसे हम द्रुत में बजाएंगे, फास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दादा 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 दादा। तो इस तरह से हम लय के टेम्पो को बढ़ा सकते हैं, रिदम के टेम्पो को बढ़ा सकते हैं। तो 3 ताल
इसके बारे में हम विशेष रूप से आपको हाईलाइट करेंगे कि हमारे जो सिलेबस में दिया गया है गिवन पर्टिकुलर ताल इन योर सिलेबस, वो है 3 ताल बेटा। 3 ताल हैविंग 16 बीट, 16 मात्राएं होती हैं। एंड दिस ताल हैविंग ओनली 4 क्लास, एवरी क्लास हैविंग 4 बीट्स। एक क्लास में 4 बीट्स होती हैं। धा धिन धिन धा, एक क्लास हो गई। दूसरी क्लास में चलते हैं, धा दिन धिन धा। तीसरी क्लास में धा तिन तिन ता। चौथे क्लास में ता धिन धिन धा। अब इससे काउंटिंग करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 पर ताली, 5 पर ताली और 9 पर खाली, और फिर 13 पर ताली। 1 5 13, इन 3 नंबर पर ताली है और 9 नंबर की बीट पर खाली है। इसमें 3 तालियां बजती हैं, इसलिए इसका नाम 3 ताल रखा गया। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन धा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो सभी बच्चे ताल के बारे में समझ गए होंगे कि जो भी कुछ हम गाते हैं या नाचते हैं उसको एक मीटर में रखने के लिए, उसको एक फ्रेमिंग देने के लिए ताल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम ताल के अंतर्गत नहीं गाएंगे तो हमारा गाया हुआ गीत या डांस बेलय होगा, वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से जैसे कि हम कोई भी गीत गाते हैं, हम अपनी प्रेयर करते हैं, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तो वो भी एक टेम्पो में होता है, एक रिदम में होता है, एक लय में होता है। अब हम इसको कैसे जज करें? मान लो सपोज़ कि आपके पास तबला नहीं है, तो आप जज कर सकते हैं। आप उसके बारे में ये भी ना जाने कि इसमें 16 मात्राएँ, 10 मात्राएँ, 8 मात्राएँ, आप इन पे टेंशन न लो। आप अपने हाथ को 2 स्थितियों में बांट दीजिए, एक अप और एक डाउन की पोजीशन। आप जहाँ से गीत शुरू करते हैं वहीं पर वो लौट कर अगर आ रहा है तो यू नो दैट कि यू आर राइट। अगर वो वहाँ पर नहीं आ रहा है देन यू नो दैट कि यू आर रॉन्ग। आइए देखिए, जैसे हम अपनी प्रेयर करते हैं, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तो देखें तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला स्वर गाएं, ऐ माँ, माँ पर हमने बीट दिया, तो पूरा एक बार गाएंगे और लौट कर माँ पे बीट आई तो समझो हम सही। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ माँ, देखिए आ गया, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ माँ, देखिए आया, तो माँ पर बीट हो रही, तो इसका मतलब हम सही हैं। तो हम इस तरह से अपने किसी भी गाए गीत को जज कर सकते हैं। तो आई होप दैट कि सभी बच्चे ताल और उसके लय के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू।